ड्रामा सीरियल रथ के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि सालार अब जो चाह रहा था यानी कि ईमान से शादी, दोस्तों अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सालार और ईमान की शादी आखिरकार हो ही जाएगी। पर सबसे पहले दोस्तों सालार के बारे में ईमान जो कुछ भी जानेगी उसके बाद ही वो ये फैसला करेगी कि अगर बाबा की खुशी सालार है तो फिर वो सालार के साथ शादी करके अपने बाबा को वो सब खुशियाँ दें जिसके वो मुंतज़िर हैं। सीन्स की शुरुआत दोस्तों अगले एपिसोड की कुछ इस तरह से होगी। लाइक जो कि गलत फहमी में सालार को बहुत ही गलत समझ बैठा है कि सालार कारोबार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि दूसरे लोग सालार से फ़ायदा उठा रहे हैं और आलम साहब भी उनमें से एक हैं। इसलिए दोस्तों फिर आप देखेंगे कि वो आलम साहब के पास जाएंगे, जहां वो आलम साहब को धमकाते हुए ये कहेंगे कि मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि सालार से दूर रहें। सालार बहुत मासूम है, जितना फ़ायदा आप लोगों ने उससे उठाना चाहा उठा लिया। अब मैं मज़ीद सालार को इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकता। दोस्तों सारी बातें ये ईमान सुन रही होगी कि सालार का मामू उसके बाप को ये सब कुछ सुनाकर चला गया। और फिर जब ईमान ये भी सुनेगी, जब आलम साहब अपने आप से ये कह रहे होंगे कि आखिरी खुशी थी मेरी सालार, वो भी मुझसे छीन कर चले गई है, तभी दोस्तों ईमान दिल ही दिल में ये फैसला कर लेगी कि अब वो सालार से शादी करके बाबा को ये खुशी लौटा दे। इसलिए फिर दोस्तों आप अगले सीन में देखेंगे कि ईमान बहुत सोचेगी कि क्या उसे सालार से शादी करनी चाहिए या नहीं, और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचेगी तो सालार को कॉल करेगी और फिर सालार को कहेगी कि मुझे तुमसे मिलना है, और फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर जाकर उसे कि पापा को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और आप उनका इतना ख्याल रखते हैं, वो आपके साथ इतने कंफर्टेबल हैं, आपकी ही तरह का लड़का बाबा हमेशा मेरे लिए चाहते थे, तो आपको मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आप मुझसे शादी करेंगे। सालार तो ईमान के मुंह से ये बात सुनकर एक ख्वाब ही समझेगा कि ईमान उसे ये शादी का प्रपोजल दे रही है। और फिर ये सुनने के बाद जब वो चौंक सा जाएगा तो ईमान उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए अजीब सा होगा, पर मेरे लिए मेरे बाबा की खुशी बहुत अहम है और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सच्चाई ने भी मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर ही दिया है आखिर। खैर दोस्तों सालार तो यहाँ से बहुत ही खुश होकर जाने लगेगा, पर ईमान दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ अपने बाबा के लिए कर रही है। असल में तो वो सालार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर दोस्तों जब ये बात जाकर ईमान अपने बाप आलम साहब को बताएगी तो आलम साहब तो बहुत ही खुश होने लगेगा और उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे कहेगा कि सालार बहुत अच्छा लड़का है बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना इंतखाब बहुत अच्छा किया है। अब दोस्तों सारे सीन्स के बाद क्या होगा, क्या लाइक की शादी करने देगा ईमान की सालार के साथ? तो दोस्तों लाइक तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सालार की शादी ईमान के साथ हो। एक तो वो ईमान का रवैया शादी के दिन देख कर आया है कि वो किस तरह की लड़की है। वो जब उसकी घर की यहाँ पर बहू बनेगी तो वो सबको अपनी मुट्ठी में कर देगी, और यही बातें दोस्तों वो सालार को भी कह रहा होगा। सालार जो कि दोस्तों ईमान को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो उसे कहेगा कि उसने जो कुछ भी किया उस दिन बहुत ठीक किया। और साथ ही में सालार ये भी कहेगा कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी ईमान से ही करूँगा। और यहाँ से दोस्तों सालार और लाइक के बीच में जंग शुरू हो जाएगी। बाकी का जहर दोस्तों सालार के घर वाले लाइक के दिल और दिमाग में डालेंगे सालार के लिए। सालार के इसी रवैये की वजह से ही हम सालार को कारोबार वगैरह से दूर रखते हैं। सालार की मां की डेथ के बाद सालार का रवैया कुछ अजीब सा ही हो गया था। क्या दोस्तों उसके अलावा काफ़ी और भी सीन साहब अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। एक तो आलम साहब का ये घर बिकने वाला है, जमील और सवेरा के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा होगा, बाबा और ईमान कहाँ जाएंगे, तुम इस घर के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हो। फिर घर तो दोस्तों बिक जाएगा और उस घर को खरीदेगा सालार, और सालार इसी तरह से ये घर बिकने से बचा लेगा। और इन सारी चीज़ों से ही दोस्तों ईमान के दिल में ये शक पैदा होगा कि सालार आखिर है कौन। मज़ीद ड्रामा सीरियल रथ के एपिसोड के रिव्यूज़ और प्रोमोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।